हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की वॉर के बारे में। क्या इस वॉर का इम्पैक्ट होगा दोनों देशों के पर? तो चलिए दोस्तों अगर बात करें इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में, तो आप जानते हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे उत्तराखंड हो गया, ये इलाकों में पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। और चाइना का भी जो बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, वो जैसे अरुणाचल प्रदेश के पास हो गया, नेपाल के पास हो गया, तो तिब्बत हो गया, जैसे पूरा तिब्बत। तो ये इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स हैं वो पहाड़ी इलाके को शेयर करते हैं। और जो लड़ाई होगी ना, ये यहीं पर होगी, ठीक है। चाइना की बहुत सी आबादी इंडिया के साथ नहीं लगती है, वो तिब्बत के भी आगे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो लड़ाई होगी ना, वो तिब्बत के पास होगी। और तिब्बत एक बहुत बड़ा मतलब पहाड़ी इलाका है, ठीक है। यही होगी जो भी वॉर होगी। अगर बात करें इंडिया और चाइना के मिलिट्री कंपैरिजन के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि चाइना मतलब कि ना दोस्तों, अगर ध्यान देने वाली बात है वो है कि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। जी हाँ दोस्तों, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। वहाँ पर बोलने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इंडिया से तो बहुत ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे, अमीर गरीबी बहुत है, ठीक है। वो सभी रियल में नहीं दिखाते कि हमारे यहाँ पे ये है वो है। बेरोजगारी भी बहुत है वहाँ पे, सुसाइड भी बहुत वगैरह होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। मान लीजिए अगर इंडिया और चाइना की मतलब वॉर हो रही है, तो चाइना अपनी सबसे ज़्यादा मतलब शोल्डर, इंडिया और चाइना में जैसे चाइना की ज़्यादा है ना, तो इन सभी शोल्डर को नहीं भेज सकता। मान लीजिए जैसे तिब्बत हो गया, तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया है। हांगकांग हो गया, जैसे ताइवान, नियर ताइवान हो गया, ठीक है। शिनजियांग प्रांत हो गया, जहाँ पर मुसलमानों में कितने अत्याचार किए जाते हैं, उनका दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, रोजे नहीं रखने दिए जाते, और भी बहुत तरह के मतलब उल्टे सीधे काम होते हैं। और भी चाइना के बहुत से इलाके हैं जहाँ पे ये सरकार अपनी खुद के डंडे के जोर से काम करवाती है, ठीक है। बोलने की आज़ादी वगैरह नहीं है। तो इन सभी इलाकों में, ठीक है, विद्रोह वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी इलाके बोल सकते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंस दिलाओ। जैसे कि तिब्बत तो बोलेगा, ठीक है। क्योंकि तिब्बत की जो आज टिल नाउ टाइम की जो सरकार है ना, वो इंडिया से द्वारा चलती है, पता है आपको? जी हाँ दोस्तों, धर्मशाला में जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, तो वहाँ पे दलाई लामा वहाँ से भागकर इंडिया में आ गए थे, यहाँ पे शरण ले ली थी। और आज भी दलाई लामा के द्वारा धर्मशाला से ही तिब्बत की सरकार चलाई जाती है, ठीक है। तो अगर लड़ाई हुई तो तिब्बत की जो भी सरकार है इंडिया में बहुत ज़्यादा विरोध करेगी, और वहाँ के लोग भी विरोध करेंगे, ठीक है। तो इन विरोधों को दबाने के लिए तिब्बत शिनजियांग हो गया, ताइवान के नियर हो गया, हांगकांग के नियर हो गया, इन सभी विद्रोहों को दबाने के लिए चाइना को एक आर्मी, बहुत ज़्यादा तादाद में आर्मी रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि तिब्बत एक कम्युनिस्ट देश है, ठीक है। और भी बहुत ग्लोबल इम्पैक्ट होगा इस पर पूरे दुनिया पर। अगर बात करें इंडिया और चाइना की वॉर के बारे में, ठीक है, तो चाइना पे इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ गया। मान लीजिए चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब है, ठीक है। चाइना कभी नहीं चाहेगा लड़ाई होगी। अगर लड़ाई होगी ना, आप जानते हैं जब भी लड़ाई होती है ना, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत, देश पर ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत मतलब प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि लड़ाई चली होती है, कोई पता नहीं होता कब कौन सा बम कहाँ गिर जाए। तो चाइना तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में इसको बहुत मतलब शिप वगैरह भेजने होंगे जैसे अरब कंट्रीज में, तो इंडिया चाइना का मतलब सामान वगैरह आना जाना का सब ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका इम्पैक्ट होगा चाइना पर। और चाइना का जो भी सपना है कि मैं ग्लोबल अमेरिका से भी बहुत बड़ी लंबी पावर बनूँ, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो चाइना ने बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह लगाए हैं एशिया में, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और तो ये जो अगर लड़ाई हुई ना, टैंकों द्वारा नजर होगी इंडिया और चाइना की, इनके बीच होगी। और ये लड़ाई होगी ना, 1-2 दिन की नहीं होगी ना, ही 3-4 महीने की होगी। ये लड़ाई मतलब सालों साल चलेगी, क्योंकि यार माउंटेन में ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इंडिया और पाकिस्तान चाइना के जो भी मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं ना, वहाँ पे मतलब स्टार्ट तो वहाँ ही होगी वॉर, ठीक है। एक दूसरे पे एरिया पे कब्जा करेंगे, ठीक है, कब्जा तो करेंगे। अगर बात करें फाइटर जेट के बारे में, ठीक है, तो
तिब्बत से भी बहुत दूर है चाइना के, मतलब जो भी मतलब मेन बेसिस हैं, फाइटर बेसिस हैं, वहाँ पर ये मतलब हथियार ये। तो एक तो ट्रांसपोर्ट बहुत लंबा पड़ेगा इनको, दूसरा और मौसम भी होगा ठीक है, क्योंकि तिब्बत जानते हैं कि तिब्बत पहाड़ी इलाके में मौसम कब ख़राब हो जाता है, बर्फबारी बहुत होती है। और अगर बात करें दोनों देशों के मिसाइल सिस्टम के बारे में, तो मिसाइल सिस्टम अगर दोनों ऑपरेट करते हैं तो फिर तो जंग बहुत मतलब घातक होगी, क्योंकि दोनों घनी आबादी वाले देश हैं ठीक है। और तो दोनों देशों के पास परमाणु संपन्न देश है ठीक है। अगर मिसाइल सिस्टम ये शुरू कर देते हैं तो फिर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे और ग्लोबल जो भी पॉलिटिक्स वगैरह होती है उस पर ठीक है। तो मिसाइल वगैरह का यूज़ मेरे हिसाब से तो बहुत कम होगा, हेलीकॉप्टर फाइटर जेट्स वगैरह का जो भी यूज़ होगा ना उनका ही होगा ठीक है। और बात करें, देखिए बात करें इंडिया और चाइना की, चाइना अपना 95% से भी ज़्यादा जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है एंड डिफेंस का वो खुद ही करता है ठीक है, खुद ही बनाता है, जो भी ड्रोन्स वगैरह फाइटर जेट जो भी हो गया खुद ही बनाता है ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया मतलब बहुत सा सामान बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा मतलब बाहर से करता है। अगर ये कोई सामान लेता है जैसे कि राफेल फाइटर जेट हो गए, इनको मॉडिफिकेशन करके ही लेता है ठीक है। और देशों की तरह नहीं लेता कि सीधा एक्सपोर्ट करवा लिए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। इंडिया कोई भी चीज़ लेता है उनको उनमें मॉडिफिकेशन वगैरह करवा के लेता है, यही चीज़ मतलब इंडिया को एडवांटेज देती है ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बात करें डिफेंस के बारे में, तो जो चाइना है ना, चाइना का बहुत सा मतलब सामान आपको जब पता ही है कि चाइनीज सामान कैसा होता है ठीक है। और इन ये मैन्युफैक्चर करता है 95% से भी ज़्यादा मतलब घर का ही ठीक है। तो चाइना एक कम्युनिस्ट देश है ठीक है। अगर बात करेंगे इनके मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सामान के बारे में, तो इनका सामान क्या फाइटर जेट वगैरह की मतलब कैपेबिलिटी, ड्रोन्स वगैरह की कैपेबिलिटी, गन्स वगैरह की कैपेबिलिटी वैसे तो देखने के लिए थोड़ी ना होते हैं, जब बोर होती है तो असली पता तभी चलता है ठीक है। और बात करें इंडिया और चाइना के बारे में, इंडिया ने बहुत सारी मतलब पहाड़ों में मतलब लड़ाई लड़ी, आप जानते हैं ना 1900 में जब इंडो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था इधर कारगिल पर, तो इंडिया ने मतलब कैसे खदेड़े थे पाकिस्तान वाले। तो ये मतलब हमारे पास वॉर एक्सपीरियंस भी है, और भी वॉर एक्सपीरियंस है, जैसे कि 1971 खदेड़ा था इंडिया ने पहाड़ी इलाके में। तो यही चीज़ बहुत मैटर करती हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो भी इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ठीक है, तो इंडिया और बोल रहे हैं कि इंडिया के मतलब 20 शोल्डर मरे हैं और चाइना के 30 से ज़्यादा शोल्डर मरे हैं। तो इसी हिसाब से आप खुद ही ला लो साहब ठीक है। इंडिया और चाइना की अगर शोल्डर अगर ज़मीनी तरफ लड़ाई होती है तो क्या होगा ठीक है। और बात करें इंडिया के जो शोल्डर है ना, वो खुद मेहनत करके मतलब भर्ती होते हैं ठीक है। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना की सरकार ज़बरदस्ती भर्ती करवाती है वहाँ के लोगों को, आप पता है आपको। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, चाइना की कम्युनिस्ट सरकार है। चाइना कभी भी मतलब सच नहीं बताता, लोगों को कभी भी सच नहीं बताता। और यही सच ठीक है कि मतलब वहाँ के जो ज़्यादातर लोग उनको ज़बरदस्ती भर्ती करवाया जाता है और वाध्य करवाया जाता है कि आप चाइना की मिलिट्री में मतलब ठीक है। तो ये इम्पैक्ट होगा। और बात करें ग्लोबल पॉलिटिक्स की, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या होगा, देखिए हांगकांग को अगर चाइना कुछ उल्टा पुल्टा करता है तो ब्रिटेन का पूरा सपोर्ट होगा। अमेरिका ऐसे ही, अमेरिका से तो वैसे ही इसका मतलब लड़ाई चली है चाइना की। और तो और पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कितनी लोगों की प्रभाव हुई है, और तो और कितने लोग मरे हैं आप सभी जानते हैं। इटली वगैरह देश हो गए, यूरोप के देश हो गए, वहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई है। और अगर बात करें जैसे छोटे छोटे देश हो गए, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो भी और भी साउथ अफ्रीका जैसे नियर जैसे छोटे छोटे देश हो गए, इनको चाइना अपना मतलब पैसे के एक तो लोन देता है, उसके दम पे भी ये ऐसे देश ना पूरी तरह खुल कर सपोर्ट नहीं करेंगे अगर लड़ाई होगी ना।
तो वो इंडिया का फुल कर सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे, वो चाइना की सपोर्ट करेंगे। तो यही है। अब मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होगा। आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप इस वॉर अगर हुई तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, और वीडियो कैसे लगी ये मेरे को बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।